भगवान श्री कृष्ण की पावन नगरी वृंदावन में बहने वाली यमुना नदी भक्तों के लिए केवल एक नदी नहीं बल्कि मां के समान पूजनीय है। श्रद्धालु यमुना जल को पवित्र मानकर स्नान करते हैं और जीवन के कष्टों से मुक्ति की कामना करते हैं। लेकिन आज यही पवित्र धारा गंदगी और नालों के पानी से दूषित होती जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं की आस्था आहत हो रही है। शहर के विभिन्न इलाकों से बहने वाले नालों का गंदा पानी सीधे यमुना नदी में जा रहा है। नगर के दर्जनों नाले बिना किसी शोध षड्यंत्र से गुजरे सीधे नदी में गिर रहे हैं। इससे न केवल यमुना का जल काला और दुर्गंध युक्त हो गया है, बल्कि इससे पर्यावरण और धार्मिक महत्व दोनों पर गहरा संकट मंडरा रहा है। यमुना किनारे स्थित घाटों केशी घाट, चीर घाट और गोविंद घाट पर आने वाले श्रद्धालु अब यमुना स्नान करने से पहले कई बार सोचते हैं। कई श्रद्धालुओं ने बताया कि पहले जहां यमुना जल छूने से आत्मिक शांति मिलती थी, वहीं अब गंदे पानी और झाग देखकर मन व्यथित होता है। स्थानीय निवासी और संत समाज लगातार प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि यमुना को बचाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि वृंदावन की पहचान यमुना मां से है और अगर यमुना प्रदूषित होती रही तो ये आस्था का केंद्र धीरे धीरे अपनी पहचान खो देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छता अभियान और अनेकों अभियान इस स्थिति को देखकर सिर्फ शब्दों में रह गया, ये कहना है स्थानीय निवासियों का। अनेकों पर्वों पर लोग स्नान करने यहाँ आते हैं और इस स्थिति को देखें तो यमुना मां की दुर्दशा पर आस्था आहत होती नजर आ रही है। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों और ब्रजवासियों की एक ही मांग, यमुना को बचाओ, आस्था को बचाओ। प्रशासन और सरकार से उम्मीद की जा रही है कि इस गंभीर मुद्दे पर जल्द ठोस कदम उठाया जाए ताकि यमुना फिर से अपनी पवित्र धारा के रूप में बह सके। हम वृंदावन के यमुना जी के तट पर, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यमुना महारानी सामने अपने जगह पर बहती हुई नजर आ रही हैं। तो वहीं हम बात करें एक स्वच्छता की, तो स्वच्छता को लेकर आप देखेंगे मेरे जस्ट पीछे ही एक नाला आपको दिखेगा, सीवर बहती हुई जिसमें। अब यहाँ पर कहा जाता है कि नाले टेप कर दिए गए, लेकिन नालों को टेप कहाँ किया गया है? यहाँ पर सामने आप देखेंगे बिल्कुल नाला अपने बिल्कुल तेजी से बहता हुआ नजर आ रहा है। इसमें सारी गंदगी का पानी यमुना जी में बहता हुआ आपको दिखेगा। और यहाँ श्रद्धालु आए हुए हैं, यहाँ के ब्रजवासी हैं, वो यहाँ स्नान भी करते हैं। और अभी भैया दूज का पर्व गया है तो उस पर भी स्नान हुआ है, इससे पहले दशहरे का। तो ये आए दिन पर्व अपने वृंदावन में जो मनाए जाते हैं वहाँ पर स्नान किया जाता है। तो वहीं इस चीज को एक आहत करती हुई कोई चीजें सामने आती हैं कि एक तरफ यमुना माँ कहा जाता है और एक माँ होने के बावजूद यहाँ पर गंदा जल यमुना जी में प्रवाहित हो रहा है। तो उसी के चलते आज हम आए हैं आपको दिखाने कि ऐसी स्थिति एक दुर्भाग्यपूर्ण है, जो वृंदावन मथुरा के लिए एक बहुत ही माने तो एक गंभीर विषय भी है देखा जाए। क्योंकि यमुना जी अपने मथुरा वृंदावन की धरोहर है। यमुना माँ के नाम से इनका मानिए कि एक माँ ही है, जैसे पेट से हम जन्म लेते हैं उसके बाद में जो दूसरी माँ है हमारे लिए यही माँ कही जाती है, यमुना माँ। तो उसको लेकर आज हम आए। आज वृंदावन में ऐसी स्थिति को देखते हुए एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो यहाँ पर प्रशासन निगम की एक अनदेखी कहें या फिर एक कहें कि उन्होंने एक अपने स्तर को देखते हुए आगे कुछ ना करने के लिए ऐसा किया है। तो उसको चलते हम आज आए यहाँ पर, आपने देखा। आइए आगे हम यहाँ के श्रद्धालुओं से बात करते हैं और यहाँ के स्थानीय निवासियों से बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं स्थानीय निवासी, इनसे आइए बात करते हैं इस नाले को लेकर कि कितने दिनों से और क्या समस्या बनी हुई है नाले की, और यहाँ पर जो बह रहा है नाले का गंदा जल ये कब से देखा जा रहा है। तो जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मेघ श्याम है। जी ये नाला जो आपके पीछे बह रहा है ये कब से बह रहा है और इसको यमुना जी में प्रवाहित हो रहा है जो गंदा जल, उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, सरकार कांग्रेस की हो चाहे बाकी बीजेपी की हो, किसी की भी आई, कोई अधिकारी लोग आता है, नगर निगम का आता है तो पर्दा लगा देते, बंद कर देते। तो अधिकारी देखते हैं कहाँ के यमुना जी में नाला नहीं कर रहा है और वो अधिकारी लिख ले फिर वही अपना सिस्टम चालू कर रहे थे। और ये देख रहे हो ना, ऐसा सिस्टम है यमुना जी का। यात्री श्रद्धालु जो बाहर से आते हैं ना, तो इसका आचमन नहीं कर सकते होते। नेताओं का पेट भर जाता है, बचता है तो करते हैं, नहीं तो उनको भी बचा के खा जाते हैं। तो अभी जो भाई दूज का पर्व था उस समय भी नाले को टेप किया था, बंद किया था कि यहाँ बहता ही रहा था? बिल्कुल ओपन में चल रहा है, ओपन में चल रहा है। स्नान तक नहीं किया भाई दूज वाले दिन तो। हम तो ये कहते हैं मुख्यमंत्री से पहले जो नाले बंद हो, बाहर की ये यमुना जी की सफाई हो, जब अंदर की सफाई होगी। पहले अंदर की सफाई से क्या होगा, गंदगी तो सबरी यमुना जी में आ रही है ना।
तो स्थानीय पार्षद जो है यहाँ के माननीय विधायक जी हैं, तो उन्होंने कभी कुछ इसके लिए आगे बढ़ने का प्रयास किया? कुछ नहीं किया है इधर, क्योंकि वो तो करवट ही नहीं लेते हैं इधर, आने का नाम ही नहीं लेते हैं। और कोई वीआईपी या कोई अधिकारी आता है ना तो पर्दे खींच देते हैं। राष्ट्रपति आई थी, द्रौपदी मुर्मू आई थी, तो पर्दे खींच देते हैं ऐसे करके। उनको ऐसा दिखा दिया कि यहाँ यमुना जी में नाला नहीं कर दिया है। अभी हमारे साथ एक और भाई जुड़े हुए हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। क्या क्या नाम है? भोपाल ने आए तो जी यहाँ पर जो नाला बह रहा है यमुना जी में, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? और प्रशासन की मतलब हमारा तो यही कहना है कि इस नाले को जल्द से जल्द बंद किया जाए, क्योंकि लोगों को काफी दिक्कत हुई है और लोग आचमन तक भी नहीं ले पाते हैं। यहाँ के बाहर के लोग आते हैं यमुना स्नान के लिए, यमुना पार के लिए सभी लोग बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो गंदगी काफी बना दी है लोगों ने। प्लस ये बंद भी नहीं करते हैं नाला को, बारिश पड़ जाती है तो पूरा भर के चलता है ये नाला। और यहाँ की गवर्नमेंट कुछ काम ही नहीं करती है, पार्षद है, नगर निगम है, कुछ नहीं ध्यान देती है, मतलब इन चीजों पे बिल्कुल नहीं ध्यान देना चाहती है। तो अभी आगे आप सरकार और यहाँ निगम के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? सरकार निगम के लिए तो ये मैसेज है कि इसको बंद किया जाए, क्योंकि लोगों को तकलीफ नहीं हो, स्नान के लिए नहीं आते हैं और अधिक मछली मर रही है, मछली तक मर जाती है। कार्तिक का महीना चल रहा, लोग स्नान करने आते हैं सुबह के टाइम पे, वो भी ढंग से नहीं कर पाते हैं। हमारे साथ में कुछ आए हुए बाहर के श्रद्धालु हैं, इनसे बात करेंगे। यमुना में जो प्रदूषण हुआ है, ये जो जल प्रवाहित हो रहा है यहाँ गंदगी का, उसके बारे में हम बात करते हैं। जी कहाँ से आए हैं? हम पश्चिम बंगाल से, कलकत्ता। जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम राणा है, राणा। ये आपके पीछे जो नाला बह रहा है, इसके बारे में क्या कहोगे? जो यमुना में गंदा जल प्रवाहित हो रहा है। अरे इसमें आचमन करने की भी मतलब इतनी दूषित है वो पानी, ना आचमन करने की भी मैं मतलब इच्छा नहीं करती। जमुना का पानी हम नहाएंगे, मैंने मुंह में पिएंगे, ऐसा भी भाव है भक्तों का। तो वो ऐसा देख के इतना काला है, मतलब वो तो देख के ही ऐसी इच्छा नहीं करती। मतलब दुर्भाग्य है ये कि दुर्भाग्य तो बहुत ही बुरा दुर्भाग्य है। सब सरकारी कहते हैं जे हम ठीक करेंगे, कोई करता नहीं। एक अन्य श्रद्धालु हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। जी क्या नाम है? नंदिनी मिश्रा, जी कहाँ से आए हो आप? झांसी। जी अभी आप देखोगे पीछे आपकी नाला बह रहा है यमुना जी में, तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? ये नाला गंदा पानी है यमुना में प्रवाहित हो रहा है, तो इसको लेकर आप क्या कहोगे? बस यही कहना चाहते हैं कि यहाँ के प्रशासन को ये चीज देखनी चाहिए, क्योंकि यमुना जी हमारी माता है, और अगर माता की ही हम रखवाली ना कर पाए तो हम कहाँ के ब्रजवासी और कहाँ के क्या। तो इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि हमारा जो हमारी संस्कृति है उसकी हम इस तरह देखभाल अच्छे से कर पाए। ऐसे तो ना करें कि उसमें कचरा फेंका जा रहा है, नाले बहे जा रहे हैं, यहाँ तक कि यहाँ का पानी जो है आचमन करने लायक भी नहीं है। तो इस पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर आए हुए श्रद्धालु स्थानीय निवासियों से हमने बात की, उन्होंने इस नाले को बहते हुए अपना एक दुर्भाग्यपूर्ण बात कही कि यहाँ पर वृंदावन में आने के बावजूद भी और यहाँ पर अगर ऐसे जल प्रवाहित हो गंदा नाले का, तो वो एक दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे देखते हैं निगम प्रशासन क्या इसके लिए अपना कदम बढ़ाता है।